हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय आकांक्षा द्विवेदी। कल की हमने क्लास में 5 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। 5 क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 40 इफ एवरेज ऑफ 2 ऑफ दैम इज 38, फाइंड द थर्ड नंबर। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स का आपको औसत यानी कि एवरेज गिवन है 40 एंड 2 नंबर का आपको एवरेज गिवन है 38। तो फॉर्मूला होता है यहाँ एवरेज का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जितने भी नंबर्स का आपको सम गिवन है, आपको सबसे पहले उन नंबर्स के लिए फॉर्मूला लगाना है। फिर सेकंड आपको 2 नंबर्स का एवरेज गिवन है तो आपको 2 नंबर्स के लिए फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर पहले हमने फॉर्मूला लगाया है सम ऑफ 3 नंबर्स के लिए। सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ 3 नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके, 3 हैं। एंड आपको जितने का आपको सम गिवन होगा उतने ही आपके ऑब्जर्वेशन होंगे। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर्स का सम गिवन है, तो यानी कि आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, 3 हैं। और आपको 3 नंबर्स का सम भी गिवन है। तो डायरेक्टली आपको सम जो है वो आपको न्यूमरेटर में पुट करना है। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 नंबर है 3, तो आपको 3 से डिवाइड करना है। फिर क्या करना है, हमें 40 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 में। 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120। सो 120 यहाँ पर क्या निकल कर आया, 120 है आपका सम ऑफ 3 नंबर्स। देन सेम फॉर्मूला हम पुट करेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए। सो एवरेज ऑफ 2 नंबर्स आपको गिवन है 38, सो इज इक्वल टू, मैं हमने 38 पुट किया, 38 इज इक्वल टू सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, 2 हैं। एंड पहले हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिए हुए थे, 3 का सम था तो मैं 3 पुट किया। यहाँ पर 2 का सम दिया हुआ है तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह 2 पुट किया है। नाउ 38 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। सो 38 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 2 8 16, 2 3 6 एंड 1 कैरी 7। सो 76 आया आपका सम ऑफ 2 नंबर्स। सम ऑफ 2 नंबर 76 है। सम ऑफ 3 नंबर्स आपके पास कितना आया था, 120 आया था। तो हम वो थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, आपको 3 दिया हुआ है एंड आपको स्टार्टिंग के 2 का सम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ 3 नंबर्स में से सम ऑफ 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आपका जो रिमेनिंग नंबर है 3 नंबर, थर्ड नंबर, वो आपका निकल आएगा। तो 120 माइनस 76 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 44 आएगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, what will be the amount received on 3000 rupees for 2 years given at the simple rate of interest 11% per annum। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो 3000 है। ऐसे समझते हैं कि आपने किसी को 3000 रुपीज 2 साल के लिए 11% की रेट पर दिए हैं। अब जब वो आपको 2 साल के बाद वापस करेगा, जितना आपने उसको अमाउंट दिया है 3000 रुपीज, वो उतना तो आपको रिटर्न करेगा ही करेगा, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करेगा। और वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा आपका इंटरेस्ट। 2 साल में 11% का जितना भी इंटरेस्ट आएगा, 11% की रेट से जितना भी इंटरेस्ट होगा 3000 पे, वो आपको पे करेगा। ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको 3000 गिवन है, टाइम जो है वो 2 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। एसआई का फॉर्मूला आई होप आप सबको पहले से ही पता होगा, ये हम 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं। एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अमाउंट इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अमाउंट होता है वो आपका प्रिंसिपल, और जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है, उसको प्लस करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट निकलता है। यानी कि जिसको भी आपने पैसे दिए हुए हैं, जब आपको वो 2 साल के बाद रिटर्न करेगा तो वो 3000 तो आपको रिटर्न करेगा ही, साथ में वो आपको उसका इंटरेस्ट भी देगा। सो वही इंटरेस्ट यहाँ पर हमें प्लस करना है। एसआई का सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। एसआई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। सो पी की वैल्यू यहाँ पर 3000 है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11 है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 है। ध्यान रखना है आपको कि जो टाइम है इस फॉर्मूले में वो नंबर ऑफ ईयर्स में ही होना चाहिए, वो मंथ्स में नहीं होना चाहिए। अगर वो मंथ्स में है तो आप उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं मंथ्स को,
अगर यहाँ पर आपको 6 मंथ दिया होता तो आप क्या करते? अगर यहाँ पर आपको 6 मंथ्स दिए होते तो आप इस 6 मंथ में 12 से डिवाइड करते। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता? ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाता। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, हाफ ईयर। ये आपको वैसे भी पता ही होगा कि 6 मंथ को हम क्या बोलते हैं? हाफ ईयर कहते हैं। सो इस तरह से हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या है आपको? आपको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू होता है, 1 ईयर इज इक्वल टू क्या होता है? 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू। तो अगर 1 मंथ इज इक्वल टू हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 मंथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/12 ईयर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जब आप SI कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमें जीरो को सॉल्व करना होता है। तो ऊपर लिखा हुआ था 3000 न्यूमरेटर में और नीचे लिखा हुआ है 100। तो सबसे पहले हम दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल करेंगे, देन 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 60 आया, देन मल्टीप्लाई बाय 11। सो 11 6 जा 66 एंड 0। सो आंसर आया आपका यहाँ पर ₹660 आपका SI आ गया। अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपका 3000 था एंड जो आपका SI है वो आपका 660 रुपीज आया है। तो आप इसको इसमें प्लस कर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 3660 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल गिवन था वो था 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11 एंड नंबर ऑफ ईयर्स आपको 2 ईयर्स गिवन थे। सो P इंटू आर इंटू टी, इस फॉर्मूले में आप इन सब की वैल्यू पुट करोगे एंड अपने अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग कर रखी है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप जीरो को सॉल्व करते हो। जब भी आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जीरो दिख रहे होते हैं, सबसे पहले आप जीरो को कट करते हो। इससे आपका क्वेश्चन क्या होता है, लेंदी नहीं होता और जल्दी सॉल्व हो जाता है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो आप उन नंबर्स का मल्टीप्लाई पहले किया करो जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना इजी है या आपको जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 30 इंटू टू, 3 2 जा 6, 60 हो गया। देन मैंने फिर 11 6 जा 66, 11 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस कैलकुलेशन को आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट एग्जाम में ये कोशिश करते हैं कि आपका टाइम सेव हो। सो कैलकुलेशन को इस तरह से करना आप कि आपका टाइम सेव हो और कैलकुलेशन जल्दी हो जाए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। The difference of simple interest for 2 years and 3 years on a sum of rupees 2100 at 8% per annum is। तो मैं यहाँ फिर से आपको क्वेश्चन बता देती हूँ क्या है, कि आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। सम मतलब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन है, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% गिवन है, टाइम आपको 2 बार पुट करना होगा, फॉर्मूले को आपको 2 बार लगाना होगा, क्योंकि एक बार आपको नंबर ऑफ ईयर्स 2 गिवन है और एक बार आपको नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर 3 गिवन है। तो हमें SI के फॉर्मूले को यहाँ पर 2 बार लगाना होगा, 2 बार हमें SI का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट हम 3 इयर्स के लिए अप्लाई करेंगे एंड देन सेकंड हम 2 इयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हो कि 2022 में SI के कॉन्सेप्ट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। एक जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया वो, एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये SI पर ही बेस्ड दोनों क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो SI का फॉर्मूला आपने पहले 3 इयर्स के लिए लगाया, क्योंकि आपको पहले 3 इयर्स टाइम गिवन है और आपको 2 इयर्स भी टाइम गिवन है। सो प्रिंसिपल आपका यहाँ सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी सेम रहेगी, बस आपका नंबर ऑफ इयर्स चेंज होगा। ओके, सो SI फॉर 3 इयर्स 2100 आपने प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करी एंड देन R कितना है आपका, R है आपका 8% एंड टाइम है आपका 3। आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आप नंबर्स को यहाँ वहां लिख सकते हो, डिवाइड में ऐसा नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई में आप नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है।
सो 2100 सबसे पहले आप 0 से 0 कट करेंगे, कैंसिल कर देंगे एंड 21 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना आया 63। 63 का मल्टीप्लाई जब आप 8 में करोगे तो 8 3 जा 24, 8 6 जा 48 एंड 2 कैरी था तो कितना हो गया 50। सो रुपीज 504 जो आपका आया वो आपका 3 इयर्स का इंटरेस्ट आया। नाउ इसी सेम फॉर्मूले को हम अब 2 इयर्स के लिए एसआई को कैलकुलेट करेंगे। 2 इयर्स के लिए एसआई कितना आएगा देखते हैं। सो एसआई फॉर 2 इयर्स, प्रिंसिपल सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना होगा 8%, नंबर ऑफ इयर्स 2 डिवाइड बाय 100। 21 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे सो कितना आएगा 21 2 जा 42, डायरेक्ट भी कर सकते हैं एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 ही आएगा। सो 42 देन मल्टीप्लाई बाय 8। सो यहाँ पर हमारा जो एसआई आएगा 2 इयर्स के लिए वो कितना आएगा रुपीज 336। नाउ हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझना है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है आपको। तो आपको 2 इयर्स और 3 इयर्स के एसआई का डिफरेंस बताना था कितना होगा। तो सबसे पहले हमने 2 इयर्स और 3 इयर्स के लिए एसआई निकाल लिए कि कितने आएंगे एसआई दोनों साल में। तो 2 इयर्स के लिए एसआई आया 336 एंड 3 इयर्स के लिए आपका जो एसआई आया वो आया रुपीज 504। डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, डिफरेंस ऑफ एसआई इज इक्वल टू 504 रुपीज माइनस 336 रुपीज। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करना है, 168 आपका आंसर आएगा। सो रुपीज 168 इज योर आंसर। नाउ अब मैं आपको एक इसका डायरेक्ट मेथड बता देती हूँ क्या कैसे करना है आपको। ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड। नाउ इसको अगर आपको जल्दी करना है क्वेश्चन को तो आप एक शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे इसको कि आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। सो एस आई इज इक्वल टू फॉर्मूला सबको पता है कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम जो कि नंबर ऑफ ईयर्स में गिवन होना चाहिए एंड डिवाइड बाय 100। अगर नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं है तो आप मंथ्स में गिवन है तो आप मंथ्स में 12 से डिवाइड करके उसको नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ एस आई इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। यहाँ पर हमें सिर्फ टाइम पीरियड अलग अलग दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2 इयर्स एंड 3 इयर्स। तो आप क्या करोगे T2 माइनस T1, सो आपने T2 की जगह 3, जो भी आपका नंबर ऑफ इयर्स लार्जर होगा आप उसको पहले रखोगे एंड स्मॉलर वन को आप बाद में लिखोगे। तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 100, सेम वैल्यू पुट करनी है, प्रिंसिपल 2100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 एंड T2 माइनस T1 3 इयर्स माइनस 2 इयर्स, 3 माइनस 2 1। सबसे पहले 0 से 0 आपको कैंसिल आउट करने हैं, देन 21 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, रुपीज 168 इज योर फाइनल आंसर। सो आप इस क्वेश्चन को अगर वैसे ना करना हो आपको तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट मेथड बता दिया, इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। वो भी इजी है, वो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो आप 7th 8th में जो आप मेथड पढ़ते हो वो उसी से है एंड ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है। आपको जो अच्छा लगे आप उसे अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A bicycle is purchased for rupees 1800 and is sold at a profit of 12%. Its selling price is, आपको सेलिंग प्राइस बताना है क्या होगा। सो परचेजिंग प्राइस जिसको हम सीपी भी बोलते हैं, सो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में 1800, प्रॉफिट है 12%। ऐसे समझते हैं आपने कोई बाइसिकल परचेज की और वो आपने 1800 में परचेज की, फिर आपने क्या किया उसको सेल कर दिया, आपने उसको कुछ यूज किया कुछ टाइम एंड देन आपने उसको, आपको लगा कि आपको उसे सेल करना है तो आपने उसको सेल कर दिया। तो 1800 में आपने उसको परचेज किया एंड आपने उसको सेल कर दिया, व्हाटएवर जो भी प्राइस आएगा वो अभी हम निकालेंगे। तो आपने 12% की प्रॉफिट पे आपको प्रॉफिट दिखा कि मैंने तो 1800 में परचेज किया है और अगर मैं इसे सेल कर दूंगा मुझे 12% का प्रॉफिट होगा, देखते हैं। सो 12% के प्रॉफिट पर आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको बताना है कि आपने कितने रुपीस में उस बाइसिकल को सेल किया। क्वेश्चन करते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बेस हमेशा आपका कितना रहेगा, सीपी ही रहेगा। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करते हो तो आपका जो बेस है वो कॉस्ट प्राइस होता है।
सो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है आपका 12%, वैल्यू पुट करेंगे 12, प्रॉफिट वी डोंट नो कि प्रॉफिट कितना है, निकालेंगे पहले प्रॉफिट कितना आएगा। सो प्रॉफिट की जगह सिर्फ आपको पी ही पुट करना है एंड डिवाइड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 100। 12 सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, आपको जीरो से जीरो कैंसिल करने हैं। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको जीरो दिखते हैं तो सबसे पहले आप जीरो कैंसिल करिए। तो यहाँ पर आपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए, देन 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 18 में। 12 इंटू 18 मैंने आपको साइड में दिखाया है कि कैसे करना है। अगर आपको टेबल आती है तो ठीक है, अगर टेबल नहीं आती है, क्योंकि सारे लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं एंड होते भी हैं तो नॉर्मली टेबल जो है वो आप भूल जाते हो, बड़े होते होते हमें टेबल याद नहीं होती। सो आप टेबल से भी मल्टीप्लाई करते हो, 18 की टेबल से आप 12 में मल्टीप्लाई करोगे, या आप 12 की टेबल से 18 में मल्टीप्लाई करके 216 जो आया है मैंने आपको करके दिखाया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे टेबल नहीं आती है उसको बेसिक टेबल्स तो आती होंगी, 2 3 4 10 तक तो आई होप सबको टेबल आती होंगी। अगर नहीं आती है तो आप टेबल 10 तक तो एटलीस्ट कर ही लें। बाकी आप अपने क्वेश्चन को अगर 10 तक टेबल आती है तो आप कर सकते हो, मैंने आपको साइड में करके दिखाया हुआ है। पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 में, देन आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 18 में एंड नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 216 आ जाएगा। प्रॉफिट यहाँ पर कितना आया, प्रॉफिट आया हमारा ₹216। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेप। अब एक प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आपने कोई भी एक चीज खरीदी या चॉकलेट खरीदी आपने 20 रुपीज की, ठीक है। आपने 20 रुपीज की चॉकलेट परचेज की एंड आपने अपने घर आके वो चॉकलेट अपने बड़े भाई बहन को किसी को भी 30 रुपीज में दे दी। सो 20 रुपीज में आप उसको लेके आए एंड आपने 30 रुपीज में अपने घर में ही किसी को दे दी, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 20 आपने अपने पॉकेट से खर्च किए एंड आपको 10 रुपीज प्लस होकर मिले हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने तो 20 ही खर्च किए थे बट आपको मिले कितने, 30। तो 10 रुपीज यहाँ आपको एक्स्ट्रा मिले, जो आपको एक्स्ट्रा मिला है सेल करने पे वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 30 माइनस 20 10 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया, तभी तो आपने दी, अगर आपको लॉस होता तो शायद आप नहीं देते, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। कैसे आया, सीपी को जब आप ट्रांसफर करोगे ऑपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड तो सीपी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जब भी आप इक्वल टू के लेफ्ट या राइट पर किसी नंबर को ट्रांसफर करते हो, लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करते हो या राइट टू लेफ्ट में ट्रांसफर करते हो, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। एसपी की प्लेस वहीं रहेगी, सिर्फ हम सीपी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट हमारा कितना आया था, ₹216 एंड सीपी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1800। सो एसपी आपका यहाँ पर कितना आ गया, एसपी इज इक्वल टू आया आपका ₹2016 आपको ऐड करना है। ओके, सो योर फाइनल आंसर इज ₹2016। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मैथमेटिक्स इज अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हु गेव दिस स्टेटमेंट। सो ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो आपका मैथमेटिक्स है वो एक मिरर है सिविलाइजेशन, दैट मीन्स आपकी सभ्यता, एंड कल्चर आपकी संस्कृति का। ये स्टेटमेंट किसने दिया है आपको बताना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व नहीं करना है इसमें। सो दी ऑप्शंस आर लॉक, गैलीलियो, रोजर बैकन एंड हॉगबर्न। सो यहाँ पर आपका जो आंसर सही है वो आंसर है आपका सी, हॉगबर्न। हॉगबर्न के कुछ मैंने की पॉइंट्स यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। सो व्हाई इज मैथमेटिक्स कंसिडर्ड अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज मैथमेटिक्स हेल्प्स पीपल एनालाइज सिचुएशन, makes a decision and think logically. Second point is mathematics is used in many scientific instruments and laws. Mathematics is used in many cultural arts such as painting, poetry and music. Now fourth key point is mathematics helps people understand the value of cultural traditions and how to maintain and spread them. Okay, so हॉगबर्न के ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बताए थे, ये आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डाल दिए हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि आपकी भी हेल्प हो और आपके जितने भी फ्रेंड्स हों उन सबकी भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।